वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। जो पढ़ाया आखिरकार वही आया। कल यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का पेपर हुआ है और करंट के क्वेश्चंस हूबहू आए हुए थे जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ाया है। जिसने भी मेरी वीडियो देखी है और पेपर दिया होगा उसे करंट के क्वेश्चंस मिले होंगे जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ाया है। हूबहू क्वेश्चन मिल रहे थे और बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आए हुए थे जैसा मैंने अपनी वीडियो में पढ़ा रखा है। तो आइए चलिए देखते हैं क्या थे करंट के क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मास्टर कार्ड। अभी आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 को मास्टर कार्ड को नए कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी है। तो देखिए कितना लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था, 22 जुलाई 2021 से क्वेश्चन पूछा था और कल पेपर हुआ 24 अगस्त को। तो एकदम बिल्कुल ठीक एक महीने पहले का क्वेश्चन पूछा था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और देखिए कितना लेटेस्ट करंट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट से आप लोग बिल्कुल अपडेट रहिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने पढ़ा रखा है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयुष मंत्रालय ने। आयुष मंत्रालय ने ये नमस्ते योग नाम का मोबाइल ऐप शुरू किया था। इसको मैंने अपनी वीडियो में बताया था और ये देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पूछा गया है, यही क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान। राजस्थान ने अभी अपने सभी निवासियों को हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो ये पहला राज्य है भारत का ऐसा करने वाला, इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने पहले भी बताया है, जो पहला किसी भी चीज़ में अगर वो फर्स्ट है तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूछा भी गया है एग्जाम में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आगे आने वाले एग्जाम में तैयार रखना है। अभी जिसका भी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी क्लियर हो जाएगा उसको आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे यूपी के वो सब देने को मिलेगा, जैसे लेखपाल और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। तो तैयार रहिएगा आप लोग और बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। देखिए, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्या बालन के नाम पर ये इस फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है कश्मीर में। और इन्होंने ही, विद्या बालन ने जो मिशन मंगल में काम किया था, इस वजह से इनके नाम पर ये रखा गया है फायरिंग रेंज का नाम। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बताया था। 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। देखिए, मैंने कहा था कि टॉप वाला पूछा जाता है और इंडिया की रैंक पूछी जाती है। तो टॉप रैंक पे कौन है? तो टॉप पे है जापान आपका। ये क्वेश्चन मैंने बताया था अपनी वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो जापान टॉप पे है पासपोर्ट की श्रेणी में और इसको ध्यान रखिएगा। अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। जब तक नेक्स्ट रैंकिंग नहीं आ जाएगी, अगले साल का नहीं आ जाएगा इंडेक्स, तब तक के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, आगे जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे सब में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक्स। देखिए, अभी टोक्यो ओलंपिक हो रहा है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया है। देखिए, उद्घाटन समारोह में कौन ध्वज लेकर जाता है और समापन समारोह में कौन ध्वजवाहक होता है। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। समापन समारोह वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो अभी उद्घाटन का पूछा है। तो देखिए, ये है मरियप्पन थंगवेलु को नामित किया गया था। घोषणा इन्हीं के नाम की हुई थी कि मरियप्पन थंगवेलु जो हैं हमारे यहाँ के, इनको जो है भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना जाएगा। लेकिन कल ही इसका उद्घाटन हुआ है और कल ही ये मरियप्पन थंगवेलु को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इस वजह से ये कर नहीं पाएंगे भारतीय दल का ध्वजवाहक। ये थे लेकिन इन्होंने किया नहीं। इनकी जगह पे किसी दूसरे को यानी कि टेक चंद जी को भारतीय दल का ध्वजवाहक के रूप में कल उन्हें ये करने को मिला है, क्योंकि
करना तो इन्हीं को था, मरियप्पन थंगवेलु को, लेकिन ये कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, इस वजह से इनको मतलब करने नहीं दिया गया। तो अभी जो है टेकचंद जी ने इस काम को किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि घोषणा किसके नाम की गई थी। तो घोषणा तो इन्हीं के नाम की थी, मरियप्पन थंगवेलु की, लेकिन किया किसने है अगर ये पूछा जाएगा तो टेकचंद ने किया है। ठीक है, ये भी पैरा एथलीट हैं और इन्होंने जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक्स के भारतीय दल के ध्वजवाहक ये इन्होंने किया है। ठीक, तो दोनों ही ध्यान रखिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और देखिए कितना डीप क्वेश्चन है। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए कितना डीप नॉलेज है, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि हम बस ऐसे पढ़ के निकल जाएं। आप लोगों को ये सब भी ध्यान रखना है कि कितना परसेंट किस में इंक्रीज़ किया गया है, क्या डिक्रीज़ किया गया है, किस जितनी भी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा या कोई भी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आंसर है 7.6%, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही ऑप्शन। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आगे एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो 7.6% इसका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने अभी दलितों को प्रोत्साहन देने के लिए दलित सशक्तिकरण योजना शुरू किया है अपने यहाँ। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये थोड़ा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है मगर कोई बात नहीं। देखिए, देख लीजिए, किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन कल सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं पीईटी के पेपर में, और इसको देख लीजिए आप लोग कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी में, तो आगे एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगा। थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है भूटान को। देखिए, जैसे कई सारे देशों का निक नेम होता है, जैसे फिनलैंड को कहते हैं 1000 झीलों की भूमि, 1000 लेक्स ऑफ, मतलब लैंड ऑफ 1000 लेक्स, 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। वैसे ही भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ऐसे शहरों का भी उपनाम होता है, ये देश का भी उपनाम होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस मैं बता दूं आप लोगों को कि सब लूसेंट में मिल जाएगा। जितना भी स्टैटिक जीके पूछा था, एक एक क्वेश्चन आपको लूसेंट में मिल जाएगा, और लूसेंट से बाहर उसने कहीं से नहीं पूछा था। तो जान लीजिए कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे यहाँ, चाहे वो एसएससी के हों, यूपी के हों, या कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी करवा रहा हो, सारे क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल जाएंगे। 90% क्वेश्चन आपको लूसेंट से ही मिलेंगे। तो लूसेंट ज़रूर पढ़िए। पढ़ने में वो बुक बोरिंग लगती है कि मतलब कितना उबाऊ है, नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन वही बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। अभी जो रेलवे एनटीपीसी का पेपर हो रहा था पिछले 7 महीने से, उसमें भी मोस्टली क्वेश्चन, एनटीपीसी जो पेपर हुआ है उसमें भी सारे क्वेश्चन लूसेंट से ही पूछे गए थे। मैंने खुद पेपर दिया था और मुझे भी सारे क्वेश्चन लूसेंट से मिले थे। जिसने भी लूसेंट पढ़ रखा है ना, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप लोग पढ़िए ज़रूर लूसेंट को। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी मैंने किसी में जिक्र किया है, रियाद किस देश की राजधानी है। ये भी मैंने स्टैटिक जीके में कवर किया था करंट के साथ ही। तो रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है आपकी। और जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताती हूँ तो उसका कंट्री और कैपिटल भी बताती हूँ, कैपिटल और करेंसी मतलब। तो देख लीजिए, कैपिटल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फर्स्ट शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। हाँ, ये पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसकी राजधानी सैन जोस है। और ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि रियाद की राजधानी क्या है, किस देश की राजधानी है। ये सऊदी अरब की राजधानी है। तो देखिए, कैपिटल से भी एक एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जितना भी मैंने आप लोग को बता रखा है सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक जीके भी जरूर कवर करिए करंट के साथ साथ, क्योंकि उसका भी बहुत ज़्यादा रोल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, करंट के क्वेश्चन। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है। देखिए, अभी तमिलनाडु में नए सीएम बने हैं हमारे यहाँ एमके स्टालिन जी बने हैं नए सीएम। अब इनकी पार्टी का नाम पूछा है। तो सिर्फ ऐसे पढ़ के निकल जाने से कि सीएम कौन बने हैं नए, इतना पढ़ के निकल जाने से काम नहीं चलेगा। आप देख लीजिए कितना क्वेश्चन डीप पूछा जा रहा है कि उनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है, उनके अगेंस्ट में कौन था, यानी कि कौन सी पार्टी हार गई है वो भी याद रखना है आपको, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी पार्टी मतलब नहीं जीत पाई या हार गई है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। तो ये है डीएमके पार्टी से हैं एमके स्टालिन जी। ये तमिलनाडु में नए सीएम बने हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और इनके अगेंस्ट में कौन था वो सब भी ध्यान रखना है आपको। जहाँ भी नए सीएम गवर्नर बन रहे हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया हुआ है मेरी वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो देखिए इसका आंसर है आइसलैंड। मैंने आप लोग को बताया भी था, हिंट भी दिया था कि आइसलैंड, जैसे आइस ठंडा होता है बिल्कुल, तो ठंडी चीज़ें एकदम शांत होती हैं, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो मैंने अपनी वीडियो में इस चीज़ को बताया था, आप लोग को अगर याद होगा तो आइसलैंड इसमें टॉप पे है शांति सूचकांक में। देखिए इंडेक्स से क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बनते हैं क्वेश्चन। देखिए 2 क्वेश्चन तो सेकंड शिफ्ट में ही पूछ लिया है कि पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पे है और शांति सूचकांक में कौन टॉप पे है। जितने भी इंडेक्स हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, टॉप रैंक पे कौन है और इंडिया की रैंक, ये 2 चीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से मैंने पहले भी कहा है, दिवस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं पेपर में। तो ये एक क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में कि संयुक्त राष्ट्र दिवस यानी यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी और इसी दिन यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस। ठीक है, तो दिवस के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लोग ये देखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूपी SSC में, तो आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी है यूपी की, उसमें आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, इसमें आपको हेल्प करेगा ये, तो देखते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है द हैग। द हैग नीदरलैंड में है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। तो ये जो है हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बनते हैं, और तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, ये भी याद रखना है आपको। मैंने इसीलिए थोड़ा स्टैटिक जीके भी इंक्लूड कर दिया है कि आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी कि कैसी तैयारी करनी है आगे। देखिए क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित है। सब कुछ ये पूरे क्वेश्चंस जो है आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, बस पढ़ने की देरी है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं लूसेंट को तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे सभी एग्ज़ाम्स में। तो खजुराहो आपका है मध्य प्रदेश में, और ये मंदिर है, खजुराहो के मंदिर है मध्य प्रदेश में, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ज़्यादा एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछे हुए थे। देखिए बिल्कुल भी घुमाया नहीं है कि मतलब क्वेश्चन को एकदम आपने अगर पढ़ रखा है तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? ये देखिए सबसे छोटा राज्य पूछा है, ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये देखिए संविधान से क्वेश्चन, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। यही एक एक्सेप्शन है, बाकी लोकसभा का 5 वर्ष होता है, लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है, और भी ज़्यादातर जगहों पे 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है, लेकिन राज्यसभा वाले में थोड़ा एक्सेप्शन है, ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, इसीलिए ये क्वेश्चन ही हर बार बनता है। और मैंने पहले भी एग्जाम दिया तो SSC में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 6 वर्ष होता है। चलिए देखिए, ये देखिए अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? देखिए पुरस्कार से क्वेश्चन भी डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अभी तो पिछले साल इन सब की राशि बढ़ा दी गई है, कितना जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो सब इंक्रीज़ कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार में अब 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, पहले 5 लाख दिए जाते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन अभी तो इसने पूछ लिया किस लिए दिया जाता है। तो ये खेल के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये खिलाड़ियों को दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। और एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो कोच को दिया जाता है, जो खिलाड़ियों के कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, ये कोच को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए उत्सव, फेस्टिवल से क्वेश्चन मैंने बताया है आप लोगों को कि फेस्टिवल से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है हर पेपर में। तो देखिए कौन सा कोई और ऐसा मतलब बिल्कुल नया फेस्टिवल पूछा है जिसने जैसे बहुत कम लोग इसको सुने होंगे, मुझे खुद भी एकदम नया लग रहा था और नहीं आ रहा था मुझे ये क्वेश्चन। देखिए नवकलेबरा उत्सव है, ये नवकलेबरा उत्सव में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा में जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे जो भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा जी की जो मूर्ति है, इस फेस्टिवल में उनके वस्त्र बदले जाते हैं, मतलब उनके कपड़ों को चेंज किया जाता है। नवकलेबरा इसका नाम है, मतलब नया कलेवर किया जाता है, यानी कि नए कपड़े उनको पहनाए जाते हैं इस फेस्टिवल में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो फेस्टिवल वगैरह भी ध्यान रखना है आपको।
ये देखिए क्वेश्चन, इनमें निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये जो नाइट्रोजन है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी ये सारे ग्रीन हाउस गैस हैं। तो स्टैटिक जी के भी कुछ मैंने इंक्लूड कर दिया था। चलिए, ये थी आपकी आज की वीडियो, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए, और मैं आपको ऐसी ही वीडियोज़ देती रहूँगी, और करंट के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।